मसीह यीशु में अब्दी ज़िंदगी का ये किताबचा है और इस किताबचे में बाइबल के मुताले जात को तरतीब से दिया गया। आज हम पहला मुताला शुरू करेंगे और उम्मीद है कि इसको ख़त्म भी कर पाएंगे। ये मुकाशवा की किताब के 21वें बाब की पहली 8 आयात पर मुश्तमिल और हम इन आयात के लफ्ज़ों को, फ़िक्रों को, मानों को समझने की कोशिश करेंगे। जब हम मुकाशवा की किताब के 21वें बाब की पहली 8 आयात को देखते हैं तो इनमें एक मजमून है जिसे हम नई तख्लीक कहते हैं। तख्लीक का मतलब है खलक करना, बनाना। हम सब ये जानते हैं कि खुदा हम सब का बनाने वाला, खुदा ने हमको बनाया और ये बात भी याद करते हैं कि खुदा ने यीशु मसीह के वसीले से हमारे अंदर नई तख्लीक का काम भी किया, हमें नया मखलूक भी ठहराया। इसलिए इन आयात पर मुकाशवा 21 से 1-8 पर बगौर सुनने की कोशिश करें और इधर उधर की बातें जो लोग इन आयात के बारे में करते हैं उनसे बचने की कोशिश करेंगे। ये सच बात है कि मैं खुद इन आयात को समझने के लिए खासी मुश्किल का शिकार रहा हूँ। मुझे इन बातों का दुरुस्ती से इल्म नहीं था। मैंने काफ़ी मुतालिया किया, दुआ की, आखिरकार खुदा ने मेरे ज़हन को खोला और मैंने इस हकीकत को पाया। जिस तरह यह हकीकत खुदा के पाक रूह के इरफान से मुझ तक पहुंची, मैं यकीनन कोई कसर उठा नहीं छोड़ूंगा कि इन बातों को आप तक पहुंचाऊं। हमारा आज के मुतालिया का पहले मुतालिया का मजमून है नई तख्लीक, नए सिरे से बनाया जाना। और नई तख्लीक यहाँ पर कायनात की है, बिलखसूस इसमें नए आसमान और नई ज़मीन की बात की गई है और इस हकीकत को हमें देखने की ज़रूरत होगी, बगौर सुनने की कोशिश करें। अगर हम मुकाशवा की किताब के पहले बाब की 21वें बाब की पहली 8 आयात को देखें तो मैं बड़ी सफाई के साथ आपको ये बता चुका हूँ कि इसका मजमून है नई तख्लीक, नए सिरे से बनाया जाना। और 2 अहम बातों का तज़किरा यहाँ पर मौजूद है। मैं 7 आयात भी पढ़ूँगा ताकि आपको इन बातों का इल्म हो। अगर आप मुकाशवा 21:1 पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। अगर आप आयत को बगौर देखें तो इसमें 3 अहम बातों का जिक्र। पहली बात, आसमान ना रहा, दूसरी बात ज़मीन ना रही और तीसरी बात समंदर भी ना रहा। इंसान की सारी ज़िंदगी का दारोमदार इन तीनों चीज़ों पर है
और खुदा ने इनको असर नौ तख्लीक किया। बाइबल में नए सिरे से खलक किए जाने, पैदा किए जाने का बयान बार बार कुतब में आता। अंबिया ने, रसूलों ने इस बात को बड़ी तफसील के साथ लिखने की कोशिश की। अब जब हम ये कहते हैं कि पुराना आसमान ना रहा, पुरानी ज़मीन ना रही, समंदर भी जाता रहा, तो ये बातें बिलाशुबा हैरान कुन, इनको समझना मुश्किल है। इसलिए ये बात याद रखने की कोशिश करें। अगर आप आसमान और ज़मीन के बारे में बाइबल के इस्तारात देखें, बयानात का मुशाहिदा करें, तो यहाँ पर बाइबल में सफाई के साथ ये मंजर जो पेश किया गया है बिलाशुबा ख़तरनाक और खौफनाक। कहीं लिखा है और अजराम फल्क हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे, कहीं लिखा है आसमान ना रहा, कहीं लिखा है ज़मीन ना रही, जैसे कि हम यहाँ पर इस आयत में पढ़ते। मुकाशवा 21 की पहली 8 आयत में। अब जब हम आसमान और ज़मीन के जाते रहने की बात करते हैं, इनका कायम रहना हमारे लिए ख़तरनाक बयान का सबब है। याद रखें, अगर हम इस बात को तसव्वुर करें तो मेरे ख्याल में दुनिया का कोई आलम, कोई साइंसदान, कोई सूरमा इस काबिल नहीं है कि इन बातों से ना डरे। आसमान का जाते रहना फौरी तौर पर आसमान के गिर पड़ने को जाहिर करता है। ज़मीन का जाते रहना ज़मीन के खात्मे की निशानदही करता है। और अगर इस पर हम संजीदगी से सोचें तो हम में से कोई भी कायम नहीं रह सकता। ये तसव्वुर ही इंसान के लिए जानलेवा है कि आसमान जाता रहे और ज़मीन भी कायम ना रहे। अब यहाँ पर मुकाशवा की किताब में यूहन्ना रसूल को खुदाए कादिर मुतलक ने अपने पाक रूह के वसीले से इंतहाई आला अंदाज में इस्तेमाल किया। अब वो यहाँ पर ये अल्फाज नहीं कहता कि आसमान गिर पड़ा, तबाह हो गया, ज़मीन ख़त्म हो गई, उसकी नौबत तबाही तक पहुँची, बल्कि एक खामोश तब्दीली का बयान वो करता है। फिर मैंने देखा कि पहला आसमान और पहली ज़मीन ना रही और समुंदर भी बाकी ना रहा। ये बात शायद आपके लिए नई हो। जब हम नए आसमान और नई ज़मीन की बात करते हैं तो हम आसमान और ज़मीन के नक्शे के बदलने की बात करते हैं। हमारा तसव्वुर ये है कि हम एक बोसीदा और पुराने मकान को गिराकर उसकी जगह नए सिरे से मकान
खड़ा करें। खुदा ने इस हकीकत की यहाँ पर निशानदही नहीं की। खुदा यहाँ पर ये बताता है कि किस तरह से वो खामोश तरीके से भी तब्दीली पैदा कर सकता। आसमान और ज़मीन का और समुंदर का ना रहना इस बात की दलील है कि खुदा ने इन तीनों चीज़ों को खामोशी के साथ बदल दिया, तब्दील कर दिया। और यूं ये खौफनाक मंजर जो यूहन्ना ने पेश किया, इसकी तशरीह हमारे लिए बरकत का सबब बनी। अगर हम ये देखें कि ये क्यों ज़रूरी था, पहली चंद आयात 21 बाब की पहली चंद आयात के मुताबिक, अब ये पहली बात तो लाज़िम है जिसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों इस आसमान का, ज़मीन का और समंदर का जाते रहना ज़रूरी है? ये हमारी एक ईमानी हकीकत। ये बात याद रखें कि बाइबल की ये हतमी तालीम है कि जहाँ पर गुनाह है वहाँ पर कोई चीज़ कायम नहीं रह सकती, वहाँ पर उसका मिटना बहुत ज़रूरी। और यहाँ पर आसमान और ज़मीन का जाते रहना इस बात की दलील है कि इंसानों के लिए, मखलूक़ात के लिए, हैवानात के लिए ज़मीन और आसमान जो सबसे बड़े वसाइल हैं, ये इस सूरत में नहीं रह सकते। ये ख़राब इसलिए हुए कि यहाँ पर गुनाह हुआ। हम आसमान से ही शुरू करते हैं। अगर हम आसमान की कैफियत को बाइबल मुक़द्दस के पास देखें, कि बाइबल मुक़द्दस में देखें, तो आसमान पर एक मुकर्रब फरिश्ते ने, जिसका नाम लूसीफर था, जिसको खुदा अपना इख्तियार देता था कि वो उसे इस्तेमाल में लाए। वो दुनिया में बहुत कुछ कर सकता था। खुदा ने इस फरिश्ते को इस कारकर्दगी की कुदरत और कुव्वत बख्शी, लेकिन इस फरिश्ते ने खुदा के हुज़ूर नाफरमानी की। नाफरमानी के नतीजे में खुदा ने उसे आसमान से गिरा दिया। और बाइबल ये वाज़ेह करती है कि वो ज़मीन पर गिरा। ये इस बात की दलील है कि फरिश्ते ने, लूसीफर ने आसमान पर गुनाह किया, वहाँ से वो गिराया गया, ज़मीन पर आ गया और ये गुनाह ज़मीन पर भी बसने लगा। आसमान और ज़मीन दोनों बुनियादी तौर पर आलूदा हो गए इब्लीस के गुनाह से, लूसीफर के गुनाह से। और फिर इस गुनाह ने अमली तौर पर इंसानों के अंदर सरायत की, असर डाला और उनको भी गंदा कर दिया, आलूदा कर दिया, नापाक और नाराज बना दिया। इसलिए जहाँ पर नाराज़गी होगी, गुनाह होगा, शरारत होगी, उन चीज़ों को खुदा कायम रहने नहीं देता। पुराना आसमान जाता रहा, पुरानी ज़मीन जाती रही। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि अगर खुदा
इस आसमान और ज़मीन को ढाकर नए सिरे से नया आसमान और नई ज़मीन बनाता, तो उसके नतीजे में नाकाबिले बयान तबाही होती और हर तरफ बर्बादी का समा दिखाई देता। खुदा ने अपनी कुदरत और कुव्वत के वसीले से खामोशी के साथ आसमान और ज़मीन में तब्दीली पैदा की। इसलिए पहली इस हकीकत को जो मुकाशवा 21:1 में मौजूद है याद करें। इसका मतलब आसमान का ढाया जाना नहीं, इसका मतलब ज़मीन का ख़त्म किया जाना नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि खुदा ने अपनी कुदरत और कुव्वत के वसीले से आसमान और ज़मीन को बदल डाला। गुनाह के उस असर को जो आसमान और ज़मीन पर मौजूद था, बल्कि समुंदर पर भी पाया जाता था, खुदा ने इसे माकूफ कर दिया, ख़त्म कर दिया, एक नई दुनिया पैदा कर दी। इसलिए हमें खुदा का शुक्र करने की ज़रूरत है, इस खुदा के लिए जो सिर्फ खलक ही नहीं करता बल्कि तख्लीक नौ भी करता, नए सिरे से भी बनाता। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि इस कन्वेंशन के वसीले से बहुत से लोगों की ज़िंदगियां बदली, बहुत से लोगों में तब्दीली पैदा हुई और बहुत से लोग नए बने। आज हम मजमूई तौर पर दुनिया की नई तख्लीक की बात करते हैं और ये नए आसमान और नई ज़मीन की है। खुदा में ये सलाहियत है, खुदा में ये कुदरत और कुव्वत मौजूद है कि वो ज़मीन और आसमान को बदल सकता है, तब्दील कर सकता है और नई सूरत हाल इसमें पैदा करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। खुदा ने हमें इस दुनिया में रखा, इस दुनिया में हम गुनाह के हाथों, नापाकी के हाथों मजबूर हो जाते हैं, लेकिन ये नई दुनिया जो खुदा ने खलक की, खुदा की हमारे लिए ये मेहरबानी है कि इस दुनिया में गुनाह मौजूद नहीं। इस आसमान पर, इस ज़मीन पर से खुदा ने गुनाह को उठा दिया है और खुदा इंसानों को इसी ज़मीन और इसी आसमान में रखना चाहता है जहाँ पर गुनाह नहीं होगा। ये खुदा की बहुत बड़ी कुदरत और कुव्वत है। हमें इस ज़िंदगी में दाखिल होने का इश्तियाक करना चाहिए, शौक़ करना चाहिए, इसके लिए दुआ मांगनी चाहिए और इसमें दाखिल होने की कोशिश खुदा के साथ मिलकर करनी चाहिए। अब पहली आयत में ज़मीन और आसमान के जाते रहने का बयान है। इसका मतलब ये है कि ये ख़त्म नहीं हुए, ये बदल गए, तब्दील कर दिए गए और खुदा की कुदरत और कुव्वत ने इन्हें बदला। सिर्फ इंसान के, मखलूकात के रहने की चीज़ें ही नहीं बदली, बल्कि ज़मीन और आसमान में खुदा ने सब कुछ बदल दिया, ज़िंदगी को भी बदल डाला। दूसरी आयत देखे, फिर मैंने शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम को आसमान के पास से, आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा और वो उस दुल्हन की माने रास्ता था
जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। पहली बात हमने देखी कि गुनाह की वजह से पैदा होने वाली बर्बादी के नतीजे में आसमान और ज़मीन की आलूदगी को, गंदगी को खुदा ने दूर कर दिया। खुदा ने इसमें एक नई ज़िंदगी को पैदा किया और ये नई ज़िंदगी खुदा की तरफ से आई। दूसरी आयत में बड़ी सफाई से ये बात दर्ज है कि मैंने एक नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा। हमारी ज़िंदगी के तजर्बात इस ज़मीन पर भी और आने वाली ज़िंदगी की निस्बत में भी तब्दीली से आरास्ता हैं। इस बात को हमें याद रखना चाहिए। हम गुनाह के बायस, शरारत के बायस, आलूदा ज़िंदगी की वजह से खुदा के पास जाने से कासर। इस दुनिया में हमें खुदा अपने पास लाने के लिए नई ज़िंदगी बख्शता और इसी नई ज़िंदगी का एक हतमी वादा मौजूद है कि खुदा ऐसी ज़िंदगी देगा जिसमें किसी तरह की कोई आलाइश, गंदगी और पलीदगी नहीं होगी। ये शहर आसमान से खुदा ने उतारा। मैंने यूहन्ना के अल्फाज को आपके सामने पढ़ा। यूहन्ना ने रोया में देखा कि किस तरह खुदा ने एक नए यरूशलेम को, एक नए शहर को भेजा। अब ये बुनियादी तौर पर इस अमर की दलील है कि खुदा मजमूई तौर पर जिंदगी को बदल सकता है और सिर्फ जिस्मानी जिंदगी को ही नहीं बदलता बल्कि जिंदगी के रहने के लिए जुमला सहूलतों को भी तब्दील करता है। हम इस साल इसी हकीकत का मुतालिया करेंगे कि खुदा ने हमारे लिए नई जिंदगी का बंदोबस्त कर दिया। खुदा की ये ख्वाहिश और इरादा है कि हम सब इस नई और खूबसूरत दिलकश जिंदगी को हासिल करें। आप जो यहाँ पर आए हैं संजीदगी से खुदा का कलाम सुनने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अंदर इस कन्वेंशन के वसीले से ये ख्याल पैदा होना चाहिए, इस जज्बे को जन्म लेना चाहिए कि आप इस नई और अबदी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं। आप किसी तरह की अजियत से पुर दुख और तकलीफ से भरी हुई ज़िंदगी में जाने ना पाए और खुदा आसमान से ये ज़िंदगी हम पर उतारने वाला और हमको इस पर बराजमा करने वाला। अब इस ज़िंदगी में दाखिल होने वालों के लिए मुकाशवा 21:8 की दूसरी आयत में एक बड़ी खूबसूरत शर्त दी गई। जहाँ पर एक दुल्हन की मिसाल दी गई कि ये शहर दुल्हन की मानद आरास्ता किया गया। हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, समाजी रस्म और रवाज में भी हमें इस बात का इल्म होता है कि जब दुल्हन दुल्हा के पास लाई जाती, जब एक खातून शादी के बंधन के वसीले से मर्द के पास लाई जाती है तो वो हर तरह से आरास्ता होती है।
उसकी आरास्तगी, पाकीज़गी, खूबसूरती और हुस्न जिस्मानी और रूहानी दोनों तौर पर बहुत बड़ी और खूबसूरत मिसालें उसमें खुशी मौजूद है और खुदा के लोग इस खुशी में यकीनन शरीक होते रहते। खुदावंद हमें इस खूबसूरत ज़िंदगी में दाखिल करना चाहता है। खुदावंद ये चाहता है कि इस साल की सियालकोट कन्वेंशन के वसीले से हमें ये ख्याल मिले कि हम इस नई ज़िंदगी में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। 21वें बाब की 3री आयत देखें। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा। अब ये बातें पहले भी शायद हमने कई बार सुनी, लेकिन हम इन चीज़ों को समझने में सुस्ती करते, समझने में मिलावट पैदा होती है हमारे अंदर और अजीबो गरीब तरीके से हम इन हकीकतों का मुतालिया करते। ये बात यूहन्ना रसूल को बड़े खूबसूरत अंदाज में समझाई गई। अब ये बात बाइबल में बिल्कुल वाज़े कि जहाँ पर गुनाह है खुदा वहाँ नहीं रह सकता। खुदा गुनाह को, बदी और बुराई को, शरारत को बर्दाश्त नहीं करता। वो अपने पास से गुनाह और शरारत को गिरा देता। जैसे कि पहले हमने लूसीफर की निस्बत से देखा कि उसको आसमान पर से गिरा दिया गया। यहाँ पर खुदा हमें अपने साथ रखना चाहता है और वादा ये है कि खुदा आप उनके साथ सुकूनत करेगा, उनके साथ मिलकर रहेगा। वो लोग खुदा का चेहरा देखेंगे, उसका तजर्बा करेंगे। इस साल सियालकोट कन्वेंशन में आने के लिए मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपको इस हकीकत से हम किनार करना चाहता हूँ कि हम किसी भी हैसियत के मालिक क्यों ना, कितने पढ़े लिखे हों, कितने बड़े और दौलतमंद हों, अमीर हों, ये बात याद रखें कि खुदा हमें इंसान के तौर पर जानता है और वो हमारे लिए, हमारे साथ रहने के लिए तैयार होता। हमें खुदा के साथ रफ़ाकत में रहने का तजर्बा करने की ज़रूरत। जो हम आगे चलते हैं तो हमें इन हकीकतों का वाज़े बयान दिखाई देता है। 21वें बाब की 4थी आयत को देखें। और वो उनके आंखों के सब आंसू पोंछ देगा और इसके बाद न मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना हो नाला, ना दर्द। पहली चीज़ें जाती रहीं। अब ये एक अजीब बात है कि हम इस दुनिया में रहते हों और इस दुनिया में ना मौत हो, ना दर्द हो, ना मुसीबत हो, ना मुश्किलात हों, ना परेशानियाँ हो।
इनका होना इस दुनिया में ज़रूरी। और मैं ये बात आप पर पहले वाज़े कर चुका हूँ कि ये गुनाह की वजह से हुआ। खुदा गुनाह को ख़त्म कर देगा और हम खुदा के साथ रहेंगे। जिस तरह दुल्हन आरास्ता होकर अपने शौहर के पास जाती है, इसी तरह खुदा हमें रास्तबाजी, गुनाह को ख़त्म करेगा, रास्तबाजी नेकी और पाकीज़गी से आरास्ता करेगा और अपने पास ले जाएगा। चौथी आयत में ऐसे हक़ाइक़ का बयान है जो ज़िंदगी पर मनफी असर डालते। और सबसे पहली बात इसमें आँखों के आंसू, फिर इसमें मौत का बयान, फिर इसमें मातम का बयान, फिर इसमें आहो नाले का जिक्र है। ये सारे मनफी तासरात हैं, मनफी असरात हैं जो ज़िंदगी में हमें दिखाई देते हैं। और ये हमारी ज़िंदगियों में, इस दुनिया की ज़िंदगी में ये बातें बड़ी सफाई से हमें दिखाई देती है। दुनिया में कौन सा ऐसा शख्स हो सकता है जो परेशान ना हो? कौन सा ऐसा शख्स होता है जो आंसू ना बहाता हो? कौन सा ऐसा शख्स है जो दर्द और परेशानी से मुबर्रा? इंसानों को इस ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों का सामना, और वो इन चीज़ों में से गुज़रते, इनका तजर्बा करते रहते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमारे लिए खुदा ने एक ज़िंदगी ऐसी तैयार की है जिसमें आहो नाला, दर्द, गम, परेशानी, मुसीबत, दुख और मौत जैसी बातें नहीं होंगी। और इस खुदा की इस बेशबहा बख्शिश के लिए हमें खुदा का शुक्र करने की ज़रूरत है, उसके आगे झुकने की ज़रूरत है और उससे मिन्नत करने की ज़रूरत है कि आए खुदाबंद, तू हमें इन चीज़ों में, इन हकीकतों में, इन खूबसूरत बातों में दाखिल कर ताकि हम तेरे साथ रहें। 21वें बाब की 5वीं आयत पढ़ें। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता। अब इसमें खुदा की कुदरत का बयान, यह आयत इस बात की निशानदही करती कि खुदा अपने बारे में इस हकीकत का इजहार करता है कि वो सब चीज़ों को नया बना देने की कुदरत और क़ुव्वत रखता है। और खुदा का शुक्र हो मसीह ईमान के लिए, मसीह ईमान की तालीम के लिए, जिसके वसीले से हम जानते हैं कि हमें नई ज़िंदगी मिलती है। ये नई ज़िंदगी हम खुद पैदा नहीं करते, इसके हम खुद खालिक नहीं हैं, ये खुदा की तरफ से बख्शिश के तौर पर, मेहरबानी के तौर पर दी जाती। कलाम बड़ी सफाई से कहता है कि हमें खुदा के फजल से, उसकी बख्शिश से निजात मिली है, हमारे किसी काम या कारकर्दगी का नतीजा नहीं। खुदा की इस बड़ी भारी मेहरबानी के लिए हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए और खुदा पर इस ईमान को हमें ताज़ा करना चाहिए कि वो सब चीज़ों को नया बनाने की कुदरत और क़ुव्वत रखता है। वो मेरे और आपके दिलों को बदल सकता है, इनको तब्दील कर सकता है, इनको नया बना सकता है और इनमें तब्दीली पैदा कर सकता है। ये खुदा का दावा है
और दावा बिलाशुबा कुदरत और कुव्वत से भरपूर भरा पड़ा। खुदा हमें नया बनाना चाहता है, नई जिंदगी में दाखिल करना चाहता है। लेकिन ये बात याद रखें, जब तक खुद हम इसके लिए रजामंद नहीं होंगे, खुद हम इसकी ख्वाहिश नहीं करेंगे, खुद हमें इसका शौक़ नहीं होगा, हम ये ज़िंदगी नहीं पा सकेंगे। छठी आयत में लिखा है कि उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गईं, मैं अल्फ़ा और ओमेगा यानी इब्तदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आब हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। इस आयत में खुदा ने अपनी ज़ात का बयान किया, अपनी शख्सियत का बयान किया, अपने तशख़्ख़ुस को ज़ाहिर किया। खुदा ये कहता है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। अल्फ़ा यूनानी हरूफ का पहला लफ्ज़, ओमेगा यूनानी हरूफ का आखिरी हरफ है, और ये पहला और आखिरी हरफ इस्तेमाल करके खुदा अपनी ज़ात को ज़ाहिर करता और ये सिखाता है कि वही शुरू से है, वही आखिर तक रहेगा, कोई उसके मुकाबले में नहीं आ सकता। वही खुदावंद का खुदा, वही खुदावंद खुदा है। उसने एक वादा ज़रूर यहाँ पर हमारे साथ किया, और वो वादा ये है कि मैं आब हयात के चश्मे में से मुफ्त पिलाऊंगा। उसके लिए कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ेगी। खुदा हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शेगा, और ये ज़िंदगी उसकी बख्शिश होगी, उसकी मेहरबानी होगी, और उस ज़िंदगी के वसीले से हम उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकेंगे। 21वें बाब की 7वीं आयत, जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा हूँगा, और वो मेरा बेटा होगा। अब ये बातें याद रखने की ज़रूरत है। खुदा इस आयत में एक ऐसे रिश्ते की निशानदही कर रहा है, एक ऐसे तल्लक का बयान करता हुआ दिखाई देगा जो बड़ी कुदरत और कुव्वत का हामिल है, और वो बाप और बेटे का रिश्ता। खुदा इस अबदी रिश्ते में हमें अपने साथ मिलाना चाहता है, ताकि हम उसके साथ रहें, उसकी ज़िंदगी से फैज़याब हों, और उसके वसीले से बरकत पाएं। सियालकोट कन्वेंशन का साल का मज़मून इसी बात की गमाजी करता है, इसी बात का आकाश है कि हम खुदा की ज़िंदगी में शरीक हों, और ये खुदा हमारा बाप बन जाए, और हम इसके बेटे बेटियां बने। खुदावंत के इस भारी फजल के लिए, उसकी बख्शिश के लिए हमें खुदा का शुक्र करने की ज़रूरत है। हम बाप और बेटे के रिश्तों में बंध जाएंगे। 21वें बाब की और इस पैरे की 8वीं और आखिरी आयत, इसी पर मैं अपने पैगाम का इख्तिताम करूँगा। 8वीं आयत में ख़तरनाक बयानात हैं, वो बातें बयान हैं जो लोगों के खुदा के पास ना पहुंच सकने की का इजहार करती हैं। अगर आप 21वें बाब की 8वीं आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा है, मगर बुज़दिलों और बेईमानों
और घिनौने और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। यहाँ पर अंजाम की एक तस्वीर नजर आती। ये दिखाया गया है कि जो लोग खुदा के साथ रफाकत रखते हैं वो किस तरह बरकत पाएंगे, लेकिन जो खुदा से दूर हो गए, जिन्होंने खुदा को छोड़ दिया, वो किस तरह लानत का, बेबरकती का, दुख और तकलीफ का शिकार होंगे। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम तफसील से इस आयत के बारे में सोचें, लेकिन यहाँ कम से कम 7-8 किस्म के इंसानों का बयान किया गया जो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, जो उसके पास नहीं जाएंगे, जो उसकी रफाकत में शरीक नहीं हो सकेंगे। हमें गौर करना चाहिए इन गुनाहों पर जिनके बायस हम खुदा से दूर हो सकते हैं। खुदा ये चाहता है कि हम उसके साथ शामिल हों, लेकिन अगर हम बुज़दिली, घिनौनेपन, बेईमानी, खून, हरामकारी, जादूगरी और झूठ जैसी चीज़ों का सहारा लेंगे तो फिर हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकेंगे। खुदावंद हमें इस आयत के वसीले से 21-8 के ज़रिए से आगाह कर रहा है कि हम अपने आप को खुदा की तरफ मुतवज्जो करें, खुदा की तरफ ध्यान दें, उस पर तवज्जो लगाएं और ऐसा ना हो कि हम खुदा से दूर गंधक और आग की झील में डाल दिए जाएं, जहां हमेशा की अज़ियत होगी। ये एक हकीकत और इसमें ये बात जानने की ज़रूरत है कि आग और गंधक की ये झील खुदा ने इंसानों के लिए नहीं बनाई थी। ये आग और गंधक की झील इब्लीस और उसके साथियों के लिए बनाई गई थी, लेकिन वो लोग जो इब्लीस और उसके साथियों के साथ मिल जाते, उनके साथ ज़िंदगी गुजारते, उनकी ख्वाहिशों और इरादों को पूरा करते हैं, वो इस ज़िंदगी का शिकार हो सकते। अगरचे ये आग और गंधक की झील मेरे और आपके लिए नहीं बनी, लेकिन हम अपने किरदार से, हम अपनी खराबी से, अपने गुनाह से इसकी तरफ जाते हैं। खुदा हमें यहाँ पर आगाह कर रहा है कि हमें अपने आप को इससे बचाने की ज़रूरत है। ये सच है कि ये दुनिया बड़ी अहम है, लेकिन ये दुनिया आलूदगी के बायस, गुनाह के बायस, नापाकी के बायस हमारे लायक नहीं है। खुदा हमें एक नई ज़िंदगी में, ऐसी ज़िंदगी में दाखिल करना चाहता है जिसमें ये शरारत, ये गुनाह, ये पालीदगी मौजूद नहीं। खुदा हमें पाक और आज़मूदा लोगों की तरह अपने साथ शामिल करना चाहता है। खुदा करे कि हम इस हकीकत को माने और खुदा के साथ और उसकी तरफ से मुहैया होने वाली इस ज़िंदगी की तरफ हम देखें, इस पर ईमान लाएं और खुदा के साथ इस ज़िंदगी में शरीक हों। खुदा आप सबको बरकत दे।